उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा। यानी जैसे औषधियां बनाई गई है कई जड़ी मिला करके, उसको खाने से रोग नाश होगा, ये समझना। इस मंत्र के जाप करने से विधि व विश्वास से प्राप्त करके, अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी सिरफरे से लेकर के इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपने आत्मा 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये खुद कहता है, मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा स्मरण कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे हैं। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, एक अक्षर का। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग है। ये तत्व और सत्य गुप्त है, इससे ये काल परिचित नहीं है इन 2 मंत्रों से। इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है। और किसी सिरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई 1-2 ऐसा सिरफरा तैयार कर दूं जो औरों का विनाश कर दे। लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना। अनधिकारी से ये प्राप्त करके मंत्र अपना जीवन नष्ट ना करना। अब यहां क्या बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, यदि उसकी साधना करनी है, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है, मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति कति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी ही कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही प्रमाण कर रहा है कि उसकी भक्ति करने वाला अंत समय तक, यानी साधना एक जैसी ही है। कोई यूं सोचे कि अभी मैं समाधिस्थ हो जाऊं, परमात्मा के ऊपर देखकर वापस आ जाऊं, तो उससे वापस देख भी आए और वापस भी आएंगे। साधना पूरी ना हुई तो फिर अड़े धक्के खाओगे। अब बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है विद्यालय में, और वो ये पूछता है कि मैं आईएएस कर रहा हूं, आईएएस करके क्या लगूंगा, डिप्टी कमिश्नर लगूंगा, एक बार देख कर आता हूं कैसा होता है डिप्टी कमिश्नर, कैसा ऑफिस होता है। वहां देख भी आया और वापस आ गया, पढ़ाई छोड़ दी, फिर बन गया डीसी, उड़े धक्के फिर खाओगा। तो ये अंतिम सांस तक साधना करते रहना होगा, अपने यहां से सफल होकर जाना है, तब वहां मिलेगी ये पोस्ट आपको, अमर पद। कहां? सतलोक में, सचखंड में। अब क्या बताते हैं, उस परमेश्वर की साधना ना करके आप अन्य साधनाएं करते हो, भक्ति करते हो, उनसे तुम्हें लाभ नहीं होता। अपने आत्माओं, किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी
संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है। परमात्मा कहां मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहां कहां जाते हैं? कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर जैसे वो बताते हैं वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है या कोई गुफाओं में जाते हैं या कोई पहाड़ों पर जाते हैं या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहां से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, वहां भी चले जाते। वो ऋषि, गुरुजी, संत, मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पूर्ण क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का, वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति, इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां, संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। ना ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, ना ये परब्रह्म कर सकता, जिसको अक्षर पुरुष कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु यानी देखो यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहां प्रकट होते हैं, उस समय सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात गुड नयतीनु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारी ये तीन ताप भी नाश नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए।
अपुण्यात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अब फिर क्या होता है कि जब तक हमें परमेश्वर का सही मार्ग नहीं मिलता, परम संत मिलते नहीं, तो ऋषियों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं। सभी पहले तो अपने धार्मिक क्रियाएं आपके ऊपर लाद देते हैं, आप भी दुख संकट निवारण के लिए उनको करना प्रारंभ करते हो। अंत में वे आपको ये जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना पड़ेगा। और उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन मेरे की तरह पत्नी के वियोग में बिताएगा, और वो दंड, वो श्राप, वो नारद जी के द्वारा दिया गया श्राप, श्री विष्णु जी अपना भी श्राप नाश नहीं कर सके, उसको भी उन्होंने भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ और लंका में निवास हुआ। बहुत समय तक वहां युद्ध हुआ, उसके बाद सीता जी को वापस लाए। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद सीता जी को फिर निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री राम और श्री सीता जी कभी इकट्ठे नहीं रह सके। बच्चे कहीं, आप कहीं, वो प्राणी सुखी नहीं हो सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन आप कहीं और पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं। पहली बार जो ये ज्ञान सुनता हूं सब आत्मा को, पुण्यात्मा इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने, ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने, और तुम युद्ध कर रहे हो। तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रकट हुआ हूं। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर, लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी ना, तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है, और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता। वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी, वो अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण। एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। श्री ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास उनके लोक में, और विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी, और भी बहुत से उनके गण पार्षद साथ में थे। ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे, और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खड़ा होकर सत्कार नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं, मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, और विष्णु तू मेरा पुत्र है, तू मेरे आए हुए का सत्कार नहीं करता, तेरे में अभिमान हो गया है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। अब विष्णु जी कहने लगा कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे सबका कर्ता मानता है? मैं हूं सबका कर्ता। कहने का भाव ये है कि मैं तेरा बाप, उन्हों का मैं तेरा बाप, दोनों भगवान लड़ पड़े। पुण्यात्माओं, ये इतिहास दास अपनी तरफ से नहीं, लोकवेद नहीं सुना रहा, ये इनके इतिहास में लिखा हुआ सत्य ज्ञान सुना रहा। अब इस सत्र की बुद्धि तो 4वीं 5वीं कक्षा के बालका की हुआ करे, और वो बच्चे झगड़ रहे होते हैं, टीचर उनको बुलाता है, क्यों झगड़ रहे हो, इधर आओ।
क्या कारण है तुम झगड़ रहे हो? वो बताते हैं जी यूं ने बोला मैं तेरा बाप है। दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप है, और दोनों आए कमीज पाट रखे एक दूसरे ने पकड़ के। इसी सतर की बुद्धि के ये भगवान, ये जिनको भगवान कहते थे ब्रह्मा और विष्णु जी, आपके समक्ष करते हैं देखना इन्हीं के इतिहास में। और इनकी पूजा करके हम अपने आप को अपना मोक्ष चाहते थे, यही हम भ्रम रहे थे। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1 खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके देखिएगा यहां से विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता है, भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, भगवान शिव का वहां नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए लेखक की बुद्धि, कहता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से, अब ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान देखियो आगे ब्रह्मा जी का, अपनी इच्छा से ही वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन श्री विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन हो, और वह मिलने जा रहा, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, यानी उसकी बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक गुस्सा हो गया, पर ऊपर तेने दिखाया मैं छो मना रहा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं। और बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, विष्णु जी बोले ब्रह्मा को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल, यानी आंख क्यों टेढ़ी होगी, आंखें क्यों तने लाल कर रखी हैं, और मुख वक्र, और मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा है तू, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहे मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, इसलिए तू मेरा पुत्र है, और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब श्रेष्ठ कारण पता लग गया, जो मरने तैयार हो गए। आगे देखो, तब संपूर्ण देवता, वो तो लठ बजा रहे हैं आपस में, ब्रह्मा और विष्णु तो मारने कटने को तैयार हो गए, और कहते हैं संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, देखो पुण्यात्माओं, इनकी अकल देखो हमारे देवताओं की। अब यहाँ के देवता भी से हैं, तो बाकी हमारे जैसों का ठिकाना कहाँ होगा?
अब देखो पुण्यात्माओं, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहासुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहां इकट्ठे हों तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जा और इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इनको तो देवता कह सकते हैं जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़े और देवता ऊपर तो फूल बरसाव, शाबाश मरो कटके। अरे वाह देवताओं, ये देवता है, मतलब इनको देवता कह सकते हैं? नालायक आदमी। और ये भगवान है जो इस बात पर लड़ने लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने मैं तेरा बाप। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताती फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहां तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। अब क्या होता है कि इनके बीच में इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अन्य रूप बना लेता है। कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत लंबा पिलर तेजों में। तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी। तो उस समय ये काल प्रकट हो गया शिव रूप धारण करके। शिव रूप धारण करके, जैसे सर पर जटा, गले में जो रुद्राक्ष की माला आ रही है, सर पर लेकर त्रिशूल वहां प्रकट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में। तब इसने दोनों से कहा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये अच्छी बात नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। देखिएगा, अब ये समझाते हैं आपको। अब ये प्रश्न नंबर 17 आपको दिखाते हैं, विद्वेश्वर संहिता का शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहां नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, उन दोनों की अज्ञानता, विष्णु और ब्रह्मा की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। ये सुनिए, ये सुनने की बात है 17वें पृष्ठ पे। अब ये काल इनका पिता कहता है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है। ये काल कहता मैं ही सब कुछ हूं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी पिलर, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं, निष्कल है, और ईश्वर ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ है। तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुमने जो अज्ञान से, मूर्खता से अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल भगवान, ये शिव पुराण में लिखा है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। और उसके दूर करने को ही, यानी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। या देखना, मैं ही परब्रह्म हूं, ये काल मूर्ख बनाओ इनको, मैं ही परब्रह्म हूं,
मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश्वर हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप का प्रारंभ हुआ। अब आपको दिखाते हैं, ये 18वें पृष्ठ पे, 18वां पृष्ठ हो गया, ये 17वां हमने पढ़ लिया। अब इन विदेश्वर संहिता भाषा टीका 9वां अध्याय खत्म हो गया। अब ये 10वां यहां से प्रारंभ होगा। तो इस 10वें अध्याय में ये क्या कहता है? हे पुत्रो, ये काल कहता है, हे पुत्रो, ये कृत आपने, यानी कृत माने ये जॉब, नौकरी, सचिथि और उत्पत्ति की तप से प्राप्त किया है, यानी तुमने तप करके प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है। ये कृत है तुम्हारे, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को, अब ये ध्यान से देखना, यहां ये पुराण का ज्ञान बोल रहा है जो यहां पर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इन रुद्रों से, जो 11 रुद्र हैं, उनसे भी भिन्न है। वो काल है और वही 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रहकृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और महेश को कह रहा है कि इनको भी मैंने ही एक एक विभाग दिया है और इन सभी ने तप करके प्राप्त किया है। वो चौथा यानी 5वां कौन है? वो काल है। और वो यहां भी कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, पृष्ठ 19 पे। ये पृष्ठ नंबर 19, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। अब यहां से पढ़ेंगे हम। ये 19 पृष्ठ पर देखिएगा, रूप वेशकृत आसन वाहन और आयुध में हमारी क्षमता है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने पर, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है। उसके स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। अब ध्यान से देखना, ये ओम काल का मंत्र है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। ये सिद्ध हो रहा है। उत्तर की ओर मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूरब के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये काल ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो सिद्ध हो गया कि ये जो पुराण का ज्ञान दे रहा शिव पुराण का, ये काल है और यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्यापक है और शिव शक्ति का बोधक है।
इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अकार आदि मकार कर्म से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इसी पंच अक्षर से, पांच भेद से, मात्र का आकार से ये सारा कुछ लरकान हुए। इसे शिरो मंत्र और चार मुख से त्रिपाद गायत्री यानी ओम नाम से ही सारा कुछ आगे इसके ये सब इसी से बने करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इसी से, लेकिन मूल मंत्र यही है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है आदि आदि। अच्छा, इस कहने का भाव ये है, इस मूल संस्कृत जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस विद्वेश्वर संहिता का अनुवाद करते समय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण के अंदर इन्होंने अपनी सोच ठोक दी, वहां लिख दिया ओम नमः शिवाय ये मंत्र जाप करो, लेकिन मूल संस्कृत में मूल पाठ में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय जाप करो। ये लोक वेद का मंत्र है और इसने सिर्फ एक ओम का जाप करने को कहा है कि इस मूल मंत्र के जाप से ही सब लाभ होगा, आगे करोड़ों मंत्र जो तुमने बना लिए वो व्यर्थ हैं। इसलिए तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और ये प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। ये है विद्वेश्वर संहिता श्री शिव पुराण, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पृष्ठ नंबर 24 पे ये ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, ये पिलर यानी लिंग खड़ा कर दिया और इसका भेद ये नहीं पा सके, फिर वो खुद प्रकट होकर इनको समझाने लगा। ये पृष्ठ नंबर 25 पे 24 पे आपने वो स्तंभ देखा नीचे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा उस काल भगवान से, ब्रह्म से, सदाशिव से, हे प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले यानी वो काल ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुमको उनके विषय में बताता हूं। ब्रह्मा ज्योतिष को कहे विष्णु को, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पे देखो, कमाल कर दिया। ये 26 पे है, यहां देखिएगा। पुत्रो, वही वर्णन है जो आपको अभी खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन से पढ़कर सुनाया था, ये तो वही है न्यू का न्यू। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीची नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा है, ये काल ब्रह्म, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब यहां देखेंगे, अब ये जो बोल रहा है ये ब्रह्मा विष्णु में, इसका पिता ब्रह्म है, काल है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करते रहने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का यानी ए और ऊ, दक्षिण मुख से मैं मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का,
तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी धर्मराठ के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भी यही काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। वो कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो ये एक इन 5 अवयवों से आकार ए ओ मैं बिंदु आदि से मात्रा से एकीभूत होकर के ये ओम ऐसा नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। अब इन्होंने यहां गलती की है, देखो इसने स्पष्ट कर दिया, देखो आकार से उत्तरवर्ती मुख से आकार माने ए और पश्चिम मुख से ऊ, ए ऊ मैं, इससे मिलकर और बिंदु और मात्रा से मिलकर ये 5 इन सभी अवयवों से, इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन 5 मंत्रों से एकीभूत होकर के ये एक ओम अक्षर हो गया। और ये अपनी अज्ञानता से अनुवाद करता क्या कहता है कि मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है, वह अकार आदि कर्म से, ये अनुवाद गलत करा है, वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय ये अनुवाद करता की अपनी अज्ञानता है। मूल पाठ में ये कहीं ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, केवल ये कहता है कि इन 5 अक्षरों से इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर इस प्रकार ये 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। ये अकार मकार तो ये कही रहा है, यहां से इन 5 से मिलकर ये एक अक्षर हो गया, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है, ये गलत। इसका जाप करके हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपनी सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं इन भ्रमित लोगों के द्वारा। हमने हिंदी पढ़ते रहे, हिंदी में ये मंत्र मिल गया, इसका रगड़ा लगा दिया। ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण होने से यूजलेस है, ये मंत्र नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं आपको पता चलेगा, आप शिक्षित हो, अपने सामने आप समक्ष देख रहे हो कि आप जी जो साधना करते थे वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कार्य सिद्धि होती है, न उनका कोई सुख प्राप्त होता है, यूजलेस। तो ये ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, अण्यम नमः, यू एवं नमः, ये बकवाद सारी केवल एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है। और बाकी जो कमलों को खोलने के वो मंत्र अलग से हैं, उनकी क्रियाएं अलग हैं, जो हमारे कमलों से हमें बरी करेंगे, हम वो मंत्र भी इन्हीं में से हैं। अब ये मूल संस्कृत आपने देखा, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से आपको मूल संस्कृत भी दिखाएंगे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें ओम नमः शिवाय का जाप का संकेत हो। ये देखिए, ये वही पुस्तक है श्री शिव पुराण जो आपको पहले दिखा रहे थे, इसमें सारा संस्कृत भी साथ में है। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 का हम पढ़ रहे हैं 19 पृष्ठ पे। इस कारण से ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जाप करो। इस ओंकार नाम के मंत्र का आगे फिर विशेषण बताया है कि यह वाचक है और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। यहां स्पष्ट लिखा है, उत्तर की ओर मुख से आकार ए, पश्चिम की मुख से उकार यानी ऊ, और दक्षिण के मुख से मकार यानी मैं, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह 5 प्रकार से वह निर्गुत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इसमें कहीं और नहीं है ओम नमः शिवाय। ये मूल संस्कार देख लो, ये 19वां है। एकीभूत होकर के ओम इति एकाक्षरम अभवत,
कितने भी इसमें ओम नमः शिवाय आप नहीं पाओगे। आप देवनागरी लिपि को खूब पढ़ सकते हो, इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहां अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से ये केवल यही एक ओम मंत्र होता है। ओम ये एक अक्षर होगा 5 अक्षरों से मिलकर। अपने आत्माओं, इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। परमात्मा ने बताया है, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोल। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोले। ओए एक मंत्र आप करते हो सतनाम का, जो आप जी को प्रदान किया जाता है। अब से पहले ये मंत्र किसी के पास नहीं था, सतनाम मंत्र। और ये पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आगरा ये मथुरा वाला, और उसी से ये राधा स्वामी ठाकुर जी महाराज थे। ये सारे एक ही कुएं का जल है, सब भ्रमित पंथ हैं, काल प्रेरित हैं। काल के जाल में फंसाने का ये पक्का षड्यंत्र है इनका। इनको सतनाम का भी पता नहीं, सतनाम की वस्तु है। इनकी एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और वो उसका संग्रह बताते हैं कि परम धनी, जिसको ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, पन्ना गली वाले, उनके वचनों का संग्रह है और 150 वर्ष से वो संग्रहित हैं। और उसके बाद 1902 में इसका जो है ना बुक रूप में छपवाई गई। 1902 से लेकर आज तक 109 वर्ष हो गए, और उस अज्ञान को ये भोली आत्मा रटते आ रहे हैं। उसमें लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल सतनाम। और फिर बताया है कि सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतनाम को सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सारनाम भी कहते हैं, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सतनाम भी कहते हैं। इनकी बुद्धि घुमा रखी थी काल ने। अरे सतनाम 2 अक्षर का जाप है, सतनाम माने सच्चा नाम, और ये इसको कहीं तो सतनाम बताते हैं। और एक जगह है ये सावन सिंह जी, जिनको धन धन सतगुरु वाले पंथ के प्रवर्तक का भी गुरु मानते हैं, श्री सावन सिंह जी ने अपनी पुस्तक लिखी है संत मत भाग, 4-5 भाग बनाए उसने। उसके तीसरे भाग में लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम स्थान है। आगे फिर किसी ने पूछा कि 4 राम की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि सतनाम असली राम है। इन सतनाम का नहीं वेरा आज तक। कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहां लाओ, ये बाद विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही नल है, कोई थ्योरी लिखता है बच्चा स्टूडेंट, उस लिखे हुए थ्योरी पर लिखे हुए उस विधान के आधार से वो प्रैक्टिकल करता है तो सफल होता है। जिसका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ठीक कैसे हो सकता उसका। तो जो भी उस संत रूप में बैठे उस शिवदयाल जी ने अपने जीवन में जितने भी डले ढोए, उनका अनुभव है ये जो उनकी सार नाम राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें उन्होंने ये ज्ञान दे रखा है। तो वो ध्यान कहां लगाते हो, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, जब तुम्हारा ज्ञान ही गलत है, तुम्हारी थ्योरी ही गलत है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है, और जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र बताए, इनमें से एक तत् मंत्र सांकेतिक ये दास बताएगा उसको,
और दूसरा नहीं बता सकता, अधिकारी भी नहीं है और मुझदास से पहले किसी को इसका पता भी नहीं था। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये लिखा था और उसको अब डिस्क्लोज करना था, पहले गुप्त रखना था। ये परमात्मा का आदेश था। इसी कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने भी इस 2 अक्षर के सतनाम का जाप किया, लेकिन अन्य किसी भी शिष्य को प्रदान नहीं किया और न ही उनको जाप करने का आदेश दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान पटेल। सर कहाँ से आए आप? एमपी, जिला सागर, ग्राम साहेबपुर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जून 2012 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर सभी सांसारिक भक्ति करते थे और आसाराम जी से भी दीक्षित थे। तो सांसारिक भक्ति में हमारे सारे परिवार के लोग जैसे हनुमान जी की साधना करना, कुलदेवता की साधना करना, कथा भागवत, हवन अनुष्ठान सारे किया करते थे और नर्मदा जी जाना, बांधकपुर जाना और हवन कीर्तन सारे लगे रहते थे। सर जब पहले आप भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? सर यहाँ आने के लिए मजबूर हो गया, इतने ज्यादा परेशान हम लोग हो गए कि घर में हर 1 साल के अंतराल से कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हो जाती। और सर ऐसा हुआ कि एक बार शुरुआत में मेरा भाई है, मुझसे बड़ा था, उसके नदी में बहने से मृत्यु हो गई। वो भी हटा दिया कि चलो भगवान की भक्ति करते हैं, ये तो परीक्षा भगवान लेते हैं, वो भी हटा दिया। इसके बाद मेरे बड़े भाई के लड़के की भी मृत्यु हो गई, वो भी हटा दिया, चलो मालिक परीक्षा लेते हैं। इसके बाद फिर हमारे परिवार पर भी नंबर लग गया, हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमारे एक बालक हुआ, 2-3 माह बाद उस बालक की भी मृत्यु हो गई। तो फिर सब लोगों ने शांति बना दी कि चलो भाई जो भक्ति करते हैं उनकी परीक्षा होती है। फिर दोबारा से एक बच्ची हुई, बच्ची की भी इसी तरह से 1-2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस 2 मृत्यु होने के बाद फिर ना जो संत महात्मा होते हैं और जो काजी होते हैं इनसे जाके मस्जिद द्वारों पर गया और देखा कि कहीं से भी शांति मिले। जिसने जो पूजा पाठ बताया वो भी करने लगा, उपवास करने लगा, व्रत करने लगा। यहाँ तक कि मैं जो तीजा उपवास माताएं बहनें करती हैं वो भी तीजा उपवास करने लगा। तो इस प्रकार की सारी साधनाएं करते हुए कोई लाभ नहीं मिला और मेरी अंत में जो शादी हुई थी मेरी पत्नी भी सुसाइड कर लिया। अच्छा, जब सुसाइड कर लिया तो फिर मेरी दोबारा शादी कर दी और वही दोबारा शुरू हो गया। फिर इसके बाद में मुझे पुस्तक मिली और मालिक की दया से ज्ञान गंगा का ज्ञान प्राप्त किया कि ये तो चारों वेद, 6-7 पुराण, गीता, कुरान शरीफ और बाइबल पर ज्ञान आधारित है। और देखा कि ये तो विधि के विधान को बदलने वाले भी हैं, ये तो सुख के सागर हैं, यहाँ सुख महसूस होगा। और यह ज्ञान गंगा पढ़ करके और सतलोक आश्रम बरवाला में जाके नामदान ले लिया। सर जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर वो पहले जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुंचा तो वहां से पहले से समस्या में झेल रहा था, बहुत इतने कष्टों में था, कोई मर जाता, कोई खत्म हो जाता, कोई दिक्कत परेशानी होती रहती थी। जब इनके शरण में गया तो सारी दिक्कत परेशानियों का बिल्कुल समाधान हो गया, सारी परेशानियां खत्म हो गई। और भगत जी फिर इसके बाद हमारा स्वयं का एक्सीडेंट हो गया, वो हमारी गलती से हमारी जो कुछ भी है, जो भी नींद आ गई, कुछ भी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और मेरे सामने दिख रहा है मेरा शरीर है जो यहाँ से ठाड़ा बिल्कुल नीचे तक फटा हुआ सारा चेहरा और यहाँ नीचे भी प्लेटें डली हुई हैं। सर मैं सरकारी हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया तो मुझे 3 दिन कोई भी दवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुझे पकड़ के बांध दिया था, ऐसा टाँके नहीं डाले थे और यहाँ बांध दिया था और कहते थे भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बस इसको आज या कल में तो खत्म हो जाएगा। तो हमारे माता पिता ने सभी ने किया कि भाई ये तो खत्म हो जाएगा, ऐसा करो मालिक की दया से इसको कहीं रेफर करो। तो यहाँ बाहर निकाला और अपने चौबे जी डॉक्टर हैं वहां पर ले गए। तो वहां ले गए तो उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई हम इसको 3 दिन इंतजार करेंगे, इसके बाद में दवाई करेंगे और कहा कि पटेल साहब आप पैसा खर्च मत करो।
जब 3 दिन दवाई हुई और संत रामपाल जी महाराज से जो है प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाकर गुरु से बताया गया, गुरु जी का भगत एक ऐसी स्थिति में है। गुरुजी ने आदेश कर दिया कि उससे कहो जौन सी अस्पताल में है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वहीं रहे, मालिक दया करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज की दया से सुबह प्रार्थना लगाई और शाम को 3 बजे से ऑटोमेटिक चमत्कार शुरू हो गए। डॉक्टर ने रेफर कर दिया तो रेफर डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया और कहा कि आपकी तो मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे लिए हम खुद ठीक करेंगे यहीं पर। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ। और जब वहां दवाई हुई 1 महीने तक अस्पताल में मुझे रखा गया। फिर जब डॉक्टर ने चलना सिखा दिया तो डॉक्टर ने बोला कि चंद्रभान आप मरे नहीं। तो और भी जो सज्जन लोग थे उन्होंने कहा, दादा लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना अच्छा बालक है, चल रहा है, आप बोल रहे हैं उससे कि मरे नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि दादाजी ये सच्चाई है, ये हमारे यहाँ लाश आई थी और इनके संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज जो इनको चलना सिखा रहे हैं। तो मालिक ने हमें वो जान बख्शी। और फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि भाई जो आप साधना कर रहे हैं, कृपा करके आप मुझे कुछ उसका प्रूफ दें। तो हमारा जो नामदान था बेरखेरी में, वहां से 5 ज्ञान गंगा मंगवाई, जिसमें डॉक्टर साहब ने ली और 5 जो कंपाउंडर हैं उन लोगों ने ज्ञान गंगा ली। और जब मुझे उससे पहले की थोड़ी सी बात बता रहा हूं कि जब मुझे डॉक्टर आए और पलंग से खिसकाने लगे तो डॉक्टर ने बोला कि ऊपर खिसको। तो सभी लोग घर के जो थे वो पकड़ने के लिए दौड़े कि उनको ऊपर खिसका दें। डॉक्टर ने कहा कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर बोले कि बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। जयकार लगा के उन्होंने कहा खिसको, तो मैं खिसक गया। फिर दोबारा फिर जयकार लगाई, मैं और खिसक गया। तीसरा जयकार लगाई, मैं सारे पलंग के ऊपर खिसक गया। तो डॉक्टर ने कहा आज मुझे विश्वास हो गया, अभी सुना था कि संत होते हैं पृथ्वी पर, लेकिन आज देखा। और डॉक्टर ने भी कहा कि चंद्रभान ये सच्चाई है, सच्चाई को दबा तो दिया है लेकिन इसको मिटा नहीं सकता कोई, ये संत रामपाल डॉक्टर साहब ने कहा। और संत रामपाल जी महाराज की मेरे करनाल में जो सत्संग हुआ था उस समय का चमत्कार है। हमारी जो पत्नी थी उनको 1 साल हो गया था, गुरुजी के आदेश है कि 1 साल हो जाएगा तो नाम रहित हो जाएगा। तो हमारी पत्नी कहने लगी कि मेरे पास पैसे हैं नहीं और करनाल जाना है। तो बहुत चिंतित हो गई हमारी पत्नी, सारे दिन रोती रही। हम लोगों ने मना कर दिया कि हम कर्जा लेंगे नहीं किसी से और सत्संग जाना है। तो सभी लोग तैयारी कर रहे थे। जब तैयारी करते करते शाम हो गई, रात में 10 बज गए। तो 10 बजे देखा हमारे घर में कुल मात्र 5 रुपए थे। जब 5 रुपए देखे और जब 10 बजे हमारी भतीजी आई, बोलने लगी कि चाचा मुझे 50 रुपए दे दो, 10 बजे रात में। तो मैंने कहा इतनी रात में क्यों आई, सुबह ले लेती। तो मैं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई तो पैसे नहीं है, गुरुजी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे और ये 50 रुपए लेने आ गई। तो मैंने दोबारा वो पैसे थे 50 रुपए और उनको निकाल के दे दिए। तो जब उनको पैसे निकाल के दिए संगादानी में रखे तो वहां पर 100 के नोट 5 वहां पर रखे मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उन पैसों से फिर मुझे ऐसा हुआ कि जब संत रामपाल जी महाराज की दया से 500 रुपए आ गए, क्यों ना फिर दोनों जन चलें। और क्या लाभ मिले? और हमारी माता राम हैं, उनको मैंने जब से होश संभाला, जब से देख रहा है सारी उनकी परेशानी रहती, उनको दिक्कत परेशानी, और उनको सबसे बड़ी बीमारी हार्ट की थी, शुरू से थी इनको बीमारी। तो ऐसा होते होते संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी वो भी पहुंच गई। और जब वहां इनकी शरण में पहुंचने के बाद इनकी ज्यादा तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि इनकी सांस निकल नहीं पाती थी। यहाँ डॉक्टर मौर्या के यहाँ इनके सारे 15-20 साल से इलाज चल रहा है, लेकिन वो पेश नहीं पा पाए। आखिरी में उन्होंने कहा कि नागपुर ले जाओ। नागपुर में जब गए तो अर्नेजा हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने कहा कि इनका सारी जांचें कर लो। उन्हें जांचें जब करी तो जांचों में ये पाया गया कि जितने जल्दी बन सके इनका ऑपरेशन करा दूं। वहां उनकी माता राम की जो है कैसेट बना के दे रखी है कि आप एक कैसेट देख सकते हैं, और हार्ट का जो पूरा नक्शा दिया है कहां कहां इनका जो हृदय है चोक है। तो माता राम की जो है हृदय की नसें हैं 4 जगह से ब्लॉक हो चुकी हैं, माना बंद पड़ गई हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि इसमें आपको 2.5-3 लाख रुपए का ऑपरेशन का खर्चा आएगा, और हम जवाबदारी नहीं देते, 1% जवाबदारी लेते हैं क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा है, बाकी 99% कुछ भी हो सकता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज को अर्जी लगाई, गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो ना पैसे खर्च करो और ना ऑपरेशन कराओ, कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो।
जब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कहा तो हम लोग सभी चिंतित में पड़ गए कि आखिर पैसे भी खर्च नहीं करना है और डॉक्टर भी बदलना है, तो और पैसे भी खर्च नहीं करना, तो जब डॉक्टर बदलेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे, तो चिंतित होगा कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो। अब चिंतित होगा, फिर एक ही ऐसा लगा कि बताओ जब ऐसा डॉक्टर कौन हो सकता है जो पैसे लेना और इलाज हो जाए। तो फिर समय सोचा कि ऐसा करो, संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे डॉक्टर हैं जो बिना पैसों में इलाज कर देंगे। तो उनको दंडवत किया कि महाराज आप ही हैं जो बिना पैसे में उनका ऑपरेशन और इलाज कर सकते हैं। और जब उनको दंडवत किया तो सुबह नामदान स्थल पर पहुंच गए, संत रामपाल जी की महाराज की जब प्रार्थना लगाई तो उनकी वजह से आज जो माता राम बिल्कुल सुरक्षित हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी 4 नसें ब्लॉक थी, सर इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी सर, इसका प्रमाण है, हमारे पास ये रिपोर्ट है। ये है रिपोर्ट अरिनेजा हॉस्पिटल नागपुर की। और सर ये कैसेट बना के दे रखी है, जिसको भी कोई डाउट है तो इस कैसेट में देख सकता है। फिर ये जो है नक्शा दे दिया है हृदय का, यहाँ पर जो काले काले जो निशान दिख रहे हैं वो जो यहाँ पर जो नसें हैं जो यहाँ ब्लॉक हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस तरह से चारों तरफ से इनका जो हृदय है ब्लॉक है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के, बिना ऑपरेशन के मां संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर ही बिल्कुल ठीक है। तो सर, जो लोग आपकी माता की तरह पीड़ित हैं और उनको भी बहुत सारी अलग अलग भयानक बीमारियां हैं और वो लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, बहुत सारा इलाज लेने के बाद भी उनको राहत नहीं मिलती है, तो सर क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनकी भी बीमारियां ठीक होंगी? जी सर, बिल्कुल इसमें कुछ डाउट नहीं है कि उनकी बीमारियां ठीक ना हो। 4 वेद, 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल संत रामपाल जी महाराज का आधारित ज्ञान है। और जो इस ज्ञान पर पूरा ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस ज्ञान को एक बार नहीं 10 बार समझो और 10 बार समझ के फिर मेरे शरण में आओ। मर्यादा में, मर्यादा बताते हैं गुटखा, बीड़ी, तमाकू, गांजा, मांस, मंदरा, इस मर्यादा में रह के यदि भक्ति करेगा तो ये बीमार तो ठीक है, ब्लड कैंसर का बाप भी हो तो वो भी ठीक होगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो नहीं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो संत रामपाल जी महाराज वे सर्व धार्मिक पवित्र धार्मिक पुस्तकों के आधार पर जो ज्ञान बता रहे हैं और टीवी पर सत्संग चल रहा है, उस माध्यम से उस सत्संग को देखें और ज्ञान अर्जित करके अपना आत्म कल्याण कराएं। सर, मैंने पहले भी 2013 में इंटरव्यू दिया था और मैं आज दोबारा फिर से इंटरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल हाथों हाथ को जीवन दान दिया है। क्योंकि एक्सीडेंट में सभी डॉक्टर, सभी लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया था कि आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और सर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरे 2 टुकड़े यहाँ से नीचे तक वो 2 टुकड़े हो गए थे और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बिल्कुल सामने बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी शरण जितने जल्दी बन सके, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है जितने जल्दी बन सके उतने जल्दी संत रामपाल जी के महाराज की शरण में जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।